Hey guys, welcome to my channel. I'm Mehak and you're watching me on the channel Your Helper Mehak. So guys, as you know कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 8 थर्मोडायनेमिक्स की चल रही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज गिवन इन द फिजिक्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि जो एनर्जी, अगर एनर्जी सप्लाइड, ये इसकी स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ की, द एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम पार्शियली इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड रेस्ट इज स्पेंट इन डूइंग वर्क ऑन द एनवायरनमेंट। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, लाइक वी हैव अ सिस्टम हियर, अगर हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं डी क्यू की फॉर्म में, हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो ये जो हीट है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है गैस की इस सिस्टम में, जहाँ सिस्टम की सबकी हम एक तौर पे हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, वो इंक्रीज होगी। जितनी एनर्जी उसे चाहिए होगी उतनी, जितनी उसे इंटरनल एनर्जी बढ़ानी होगी वो यूज़ कर लेगा हीट को, और जो बाकी बच जाएगी हीट वो किस में यूज़ होगी? वर्क डन में, वर्क डन ऑन द environment। ये उसकी है स्टेटमेंट। द एनर्जी डी क्यू सप्लाइड टू द सिस्टम पार्शली, आधी जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है और बाकी की जो एनर्जी है वो वर्क डन करने के लिए, इन्वायरमेंट पे वर्क करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो डेल्टा टी है वो कांस्टेंट होता है, जीरो के इक्वल होता है, टी कांस्टेंट होता है। हम कह सकते हैं टेम्परेचर डजंट चेंज, डेल्टा टी इज जीरो। इफ द डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो देन देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमारे पास फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक एक्सप्रेशन हम जनरेट कर सकते हैं कि जो डी क्यू है वो किस किस में कन्वर्ट हो जाता है? डी यू प्लस डी डब्ल्यू में। Now, if du is 0 for isothermal processes, heat is always equals to the work done. I hope it's clear. Next, we have the adiabatic processes. Adiabatic processes में क्या होता है कि heat exchange नहीं हो रही होती है, मतलब वर्क डन हो ही नहीं रहा। हीट एक्सचेंज, ना ही तो हीट उसे दी जा सकती है ना ही उसे ली जा सकती है। तो मतलब डी क्यू इक्वल्स टू जीरो हो गया। So from the expression dq equals to du plus dw, we have this 0, du equals to negative of dw. It is for adiabatic processes. Next are the isochoric processes. Isochoric में क्या होता है कि जो हमारी वॉल्यूम है वो ज़ीरो रहती है। So if volume is zero, work done is also zero. As we know, work done का जो एक्सप्रेशन है वो होता है F इंटू डी एक्स। इसको हम चेंज करते हैं प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स में, ये बन जाता है वॉल्यूम P डी वी। अगर डेल्टा वी ज़ीरो है तब P को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन ज़ीरो हो गया। सो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये ज़ीरो है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू फॉर the isochoric processes. Next we have the cyclic processes. Cyclic processes में है कि अगर यहाँ पे ये स्टेज है, इस स्टेज पे आ गए, फिर इस स्टेज पे आ गए, ये साइकिल कंटिन्यू होता है तो हम फिर उसी स्टेज पे आ जाते हैं। मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो सिमिलर हो जाती है, डेल्टा यू फिर चेंज नहीं होता। डेल्टा का मतलब है कि चेंज हमारे पास कितना आ रहा है इंटरनल एनर्जी में। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे स्टेट पे आके फिर से ज़ीरो हो गई है, मतलब सेम हो गई है, तो चेंज नहीं हुई है तो चेंज ज़ीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। Am I clear? Next is it gives us the relationship between the specific heat of gas Cp माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। ये हमें रिलेशनशिप देता है। ये है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इट इज दी गैस कांस्टेंट। इसे हम मेयर्स फार्मूला भी कहते हैं, मेयर्स फार्मूला। इट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। इसे हम डिराइव भी करना होता है, देयर विल बी अ स्पेशल वीडियो फॉर दिस। सो नाउ लेट अस लुक एट द लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले इसकी हमारे पास हमारी लिमिटेशन है कि ये हमें नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में चेंज अक्कर कर रहा है।
किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। उसके बाद ये हमें नहीं बताता कि कितना चेंज हो रहा है, कितना ज़्यादा बड़ा चेंज हो रहा है कि छोटा चेंज हो रहा है। नाउ इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ हीट। जहाँ से हमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमें उसके बारे में नहीं बताता कि ये हीट हॉट बॉडी है या कोल्ड बॉडी है। Next, we have the second law of thermodynamics. It states that heat flows spontaneously from a substance at higher temperature to a substance at lower temperature. Heat फ्लो करती है, एक जो सब्सटेंस है एक हायर टेम्परेचर पे, एक लोअर टेम्परेचर है, हायर से लोअर तक वो फ्लो करेगी। हीट डज नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली इन द रिवर्स डायरेक्शन, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। अगर लो, लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल that you have two systems here, bodies here you can say, right? इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, राइट? तो ये ज़्यादा हॉटर बॉडी है एंड दिस इज कंपैरेटिवली लोअर। तो हीट है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, राइट? बट ये है हमारा सेकेंड लॉ। बट सेकेंड लॉ कहता है कि जो लोअर टेम्परेचर पे बॉडी है उससे हायर टेम्परेचर तक बॉडी तक हीट नहीं ट्रैवल होगी, बिकॉज उसके पास तो पहले ही कम है। हीट फ्लो क्यों होती है? बिकॉज द सिस्टम एंड सराउंडिंग वांट्स टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये टेम्परेचर इक्वल करने के लिए ही हीट फ्लो होती है, दैट्स द रीजन। नेक्स्ट, देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ द सेकेंड लॉ। मतलब दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि सेकेंड लॉ के रिलेशन में हैं। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द सेकेंड लॉ स्टेटमेंट। सो पहली स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट, जो केल्विन प्लैंक ने दिया है हमें। वो स्टेटमेंट है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन। हीट इंजन मतलब जो हीट जनरेट करे, एक हीट इंजन को कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो कि सारी की सारी हीट अब्जॉर्ब करे और 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब अगर हम इसे 10 जाउल्स ऑफ हीट दे रहे हैं तो वो 10 जाउल की 10 जाउल ही अब्जॉर्ब कर ले और उसको डायरेक्टली मतलब बिना किसी लॉस के वो उसे वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऑब्वियसली लॉस होता है साउंड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। द ऑब्वियसली जो हीट है वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। तो ये इम्पॉसिबल है टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन जो कि सारी की सारी हीट अब्जॉर्ब करके 100% ऑफ द हीट को वर्क डन में 100% वर्क डन हमें दे दे। नेक्स्ट है सेल्सियस की स्टेटमेंट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिज़ाइन अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एनर्जी। उसने कहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम कोई ऐसी मशीन बनाए सेल्फ एक्टिंग मतलब जो अपने आप काम करे बिना किसी फोर्स के लगाए हुए। एक्सटर्नल एजेंसी मतलब कोई भी हम उसे एक्सटर्नल फोर्स ना दें, which would transfer heat from a lower body at a lower temperature to another body at higher temperature। जो कि जो हीट है वो लोअर टेम्परेचर से, जो एक बॉडी है जो लोअर टेम्परेचर पे और हायर टेम्परेचर तक पहुंचाए। मतलब उनके कहने का मतलब है एक ऐसी मशीन बनाना, लाइक वी हैव टू बॉडीज हियर, तो एक ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जिससे अगर इस बॉडी का टेम्परेचर है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसी कोई मशीन बनाना जो कि अपने आप काम करे बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, ताकि वो जो लोअर बॉडी से जो हीट है वो हायर बॉडी तक पहुंचाए, ये इम्पॉसिबल है ऐसी कोई मशीन बनाना। So this was all about this video, and in this video we have talked about the first and the second law of thermodynamics. So thank you so much for watching. I hope that the topics are clear to you. Thank you so much for watching.